राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है छोटे लड्डू गोपाल चैनल में। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाओं के मन में एक प्रश्न हमेशा उठता है कि आखिर हमें पीरियड्स में कितने दिन बाद पूजा करनी चाहिए, या फिर हमें पीरियड्स में कितने दिन बाद पूजा नहीं करनी चाहिए। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का यह कहना होता है, मैं 5 दिन तक पीरियड से होती हूँ तो मैं पूजा कब करूँ, मैं 7 दिन तक पीरियड से होती हूँ तो मैं पूजा कब करूँ। मेरे प्यारे भक्तों, यह सवाल हर एक महिला और बहनों के मन में होते ही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए और आपके इन सवालों के जवाब आपको मिल जाए और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप लोग जानते ही हो, पीरियड्स की डेट सबकी अलग अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती है। अगर हम शास्त्रों की बात करें तो हमारे शास्त्रों के अनुसार महिलाएं पीरियड्स के चौथे दिन शुद्ध होती हैं और 5वें दिन वह स्नान करके पूजा कर सकती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है, क्योंकि मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वह 3 दिन तक ही पीरियड से होती हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं जो पीरियड्स है वो नॉर्मल 3 दिन तक तो सभी को आता है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें 5 दिन तक आता है, किसी को 6 दिन तक आता है, किसी को 7 दिन तक आता है। तो ऐसे में माताएं और बहनों के मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर हमें पूजा कब से करनी चाहिए। तो इसका सीधा और सरल सा जवाब यह है कि आप कितने भी दिन पीरियड से होते हैं, उसके अगले दिन आपको नहाकर शुद्ध होना है और उस दिन आपको पूजा नहीं करनी है। उस दिन भी आपको खाली छोड़ देना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं पीरियड से बंद हो जाती हैं, लेकिन वह जब नहाती हैं, हेयर वॉश करती हैं, तो उसके बाद भी कुछ ड्रॉप्स ब्लड की आ जाती हैं। इसलिए ऐसा बताया गया है कि पीरियड्स खत्म होने के एक दिन बाद भी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। उसके अगले दिन दोबारा से नहाकर हेयर वॉश कर ही हम पूजा कर सकते हैं। फिर आप चाहे कितने भी दिन पीरियड से होते हैं, जैसे कि अगर आप 5 दिन पीरियड से होते हैं तो आप 6वें दिन पूजा कर सकते हैं। यदि आप 4 दिन तक पीरियड से होते हैं, 5वें दिन पूजा कर सकते हैं। यदि आप 7 दिन तक पीरियड से होते हैं तो आप 8वें दिन दोबारा से हेयर वॉश करके तभी आप पूजा करें। ऐसा ना करें कि आप 7वें दिन बंद हो जाते हैं तो आप उसी दिन पूजा कर लेंगे। नहीं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यदि आप 7वें दिन पीरियड से बंद होते हैं तो हमें 8वें दिन दोबारा से हेयर वॉश करके शुद्ध होकर ही तभी आपको पूजा करनी है। मतलब कि आपको अगले दिन पूजा करनी है जब आप पीरियड से सही हो जाते हैं। आप उस दिन पूजा नहीं करें जिस दिन आप पीरियड से बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड की कुछ ड्रॉप्स आ जाती हैं जिस वजह से हम अशुद्ध हो जाते हैं। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपको अगले दिन ही पूजा करनी है। लेकिन अगर आप पीरियड से ख़त्म होने के बाद हेयर वॉश कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको कोई ब्लड नहीं आता है, कुछ भी दाग नहीं लगते हैं, तो आप उसी दिन से पूजा कर सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका पीरियड 7वें दिन बंद हो जाता है और आप उस दिन हेयर वॉश कर लेती हैं और आपका कोई भी ब्लड का निशान नहीं आता है, मतलब कि आपको कोई भी दाग नहीं लगते हैं, तो आप उस दिन से पूजा कर सकती हैं। या आपको चौथे दिन बंद हो जाते हैं और उस दिन आप हेयर वॉश कर लेते हैं और आपको कोई भी दाग नहीं आता है, तो आप उस दिन से भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा केवल इसलिए बताया गया है कि मोस्टली महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि पीरियड से बंद होने के बाद जब भी वह हेयर वॉश करती हैं तो कुछ ड्रॉप्स ब्लड की आ जाती हैं, जिससे वह फिर से अशुद्ध हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी समस्या नहीं होती हो, हेयर वॉश करने के बाद आपको कोई भी दाग नहीं आता हो, तो आप उस दिन ही शुद्ध माने जाते हैं और आप उसी दिन से पूजा भी कर सकते हैं। समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भक्तों। जैसा कि आप 5 दिन तक पीरियड से होते हो तो आप 6वें दिन
पूजा कर सकते हो। यदि आप 7 दिन तक पीरियड से होते हो तो आप 8वें दिन पूजा कर सकते हो, और आप 3 दिन तक पीरियड से होते हो तो आप चौथे दिन पूजा कर सकते हो। लेकिन ऐसा उस कंडीशन में जब आप हेयर वॉश कर लेती हैं और आपको दोबारा से ब्लड नहीं आता है, तो इस कंडीशन में आप अगले दिन से पूजा कर सकती हैं पीरियड्स ख़त्म होने के बाद। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है कि हेयर वॉश करने पर आपके ब्लड की कुछ बूंदें आ जाती हैं, तो उसमें आप पूजा ना करें। उसके अगले दिन दोबारा से हेयर वॉश करने के बाद ही आप पूजा कर सकती हैं। या फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि हेयर वॉश करने के बाद अगर आपको ब्लड की कुछ ड्रॉप्स आ गई हैं, तो आप उसी दिन दोबारा से नहाकर पूजा कर सकती हैं। तो यह आपके ऊपर है कि आपको पूजा किस दिन करनी है। अगर आप दोबारा नहा सकते हैं तो आप उसी दिन पूजा कर सकते हैं, अन्यथा आप अगले दिन नहाकर हेयर वॉश कर कर ही पूजा करें। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हम पूजा कर सकते हैं और कब नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूज़फुल भी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका किया हुआ एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी प्लीज़ छोटे लड्डू गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे श्री हरिदास।